हेलो बच्चों, आज हम एक बहुत ही मज़ेदार और फनी स्टोरी के बारे में बात करने वाले हैं। इस स्टोरी का नाम है द प्रपोजल, जिसे एंटन चेखोव नाम के एक बहुत फेमस राइटर ने लिखा है। पता है इस कहानी में सबसे फनी बात क्या है? ये एक ऐसी स्टोरी है जहां बड़े लोग यानी ग्रोन अप्स अपनी सारी समझदारी भूलकर बिल्कुल छोटे और शरारती बच्चों की तरह बिहेव करते हैं। अब आप खुद सोचो, क्या होगा अगर आपके मम्मी पापा या आपके टीचर्स अचानक से आपकी तरह छोटी छोटी बातों पर जिद करने लगे? कैसी गड़बड़ होगी, राइट? इस कहानी में हम यही देखेंगे कि कैसे एक बहुत ही स्पेशल और खुशी का दिन एक जायंट फनी मेस बन जाता है, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग अपनी जिद छोड़ने को तैयार नहीं हैं। तो चलिए सबसे पहले इस स्टोरी के फनी पड़ोसियों से यानी नेबर्स से मिलते हैं। हमारे पास 3 मेन कैरेक्टर्स हैं। सबसे पहले हैं इवान लोमोव। ये एक ऐसे अंकल हैं जो हर वक्त अपनी हेल्थ को लेकर बहुत नर्वस रहते हैं, जैसे उन्हें लगता है वो हमेशा बीमार हैं। फिर आते हैं उनके नेबर स्टेफन चुबुकोव, जो वैसे तो बहुत हैप्पी रहते हैं पर उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है। और तीसरी हैं उनकी बेटी नतालिया, जिन्हें आर्ग्यू करना यानी बहस करना सबसे अच्छा लगता है। अब देखते हैं इस कहानी में ट्विस्ट कहाँ से आता है। एक दिन क्या होता है, लोमोव अंकल चुबुकोव अंकल के घर एक बहुत बड़ा और एक्साइटिंग प्लान लेकर जाते हैं। वो नटालिया से मैरिज के लिए पूछना चाहते हैं, और जब नटालिया के डैड को इस प्लान के बारे में पता चलता है तो वो सुपर थ्रिल्ड हो जाते हैं, यानी खुशी से झूम उठते हैं कि उनकी बेटी की शादी होने वाली है। पर प्रॉब्लम क्या है पता है? लोमोव इतने ज्यादा नर्वस और शर्मीले हैं कि उनसे अपना बिग क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा ही नहीं जा रहा। दामाद तो सुपर हैप्पी है, पर जब लोमोव के बोलने की बारी आती है तो वो घबराहट में कंप्लीटली रैंडम इधर उधर की बातें शुरू कर देते हैं। और इससे पहले कि वो मैरिज की बात कर पाते, एक नया ड्रामा शुरू हो जाता है। अचानक से लोमोव और नटालिया के बीच एक छोटी सी घास के मैदान पर झगड़ा शुरू हो जाता है, जिसका नाम है ऑक्सन मेडोज। लोमोव जोर जोर से चिल्लाकर कहते हैं कि वो लैंड उनकी फैमिली का है, और नतालिया चिल्लाकर कहती हैं कि बिल्कुल नहीं, वो जमीन उनकी फैमिली की है। दोनों एक छोटे से घास के टुकड़े के लिए बिल्कुल अपने फेफड़े फाड़ कर चिल्ला रहे हैं। काम और समझदार अडल्ट्स की तरह बात करने के बजाय वो बिल्कुल उन दोस्तों की तरह लड़ रहे हैं जो एक छोटे से टॉय के लिए झगड़ते हैं। लोमोव इस अचानक हुए आर्ग्यूमेंट से इतने स्ट्रेस्ड हो जाते हैं कि उन्हें डिजीनेस फील होने लगती है। उनका सर घूमने लगता है और वो लगभग फेंटिंग यानी बेहोश होने की हालत में आ जाते हैं। आपको लग रहा होगा लड़ाई यहाँ खत्म हो गई? बिल्कुल नहीं। किसी तरह सब थोड़ा शांत होते हैं। बस एक ब्रीफ सेकंड के लिए मैरिज प्रपोजल का टॉपिक वापस आता है। लगता है कि अब सब ठीक हो जाएगा और खुशी का माहौल होगा, पर तभी एक और नई बहस तुरंत शुरू हो जाती है। इस बार पता है क्या होता है? वो दोनों मैरिज के बारे में पूरी तरह भूल जाते हैं। वो इस बात पर चीखने लगते हैं कि किसका पेट डॉग सबसे फास्ट और सबसे बेस्ट है। लोमोव जिद करते हैं कि उनका डॉग परफेक्ट है, और नटालिया चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं कि उनका डॉग मच बेटर है ना? बिल्कुल सिली। सोचो बच्चों, दो इतनी बड़ी और इनक्रेडिबली लाउड फाइट्स हो चुकी हैं, और वो भी किस बात पर? बहुत ही छोटी और अनइम्पोर्टेंट चीजों पर। और मजे की बात तो ये है कि अभी तक मैंने मैरिज वाला क्वेश्चन तो ठीक से पूछा भी नहीं गया है। तो ऐसी इतनी नॉइजी और केओटिक कहानी का एंड कैसे होता है, चलिए देखते हैं। नतालिया की दाद चुबुकोव से अब रहा नहीं जाता। वो बीच में आकर उन्हें जबरदस्ती फोर्स करते हैं कि वो चुपचाप प्रपोजल को एक्सेप्ट करें। लोमोव और नतालिया फाइनली मैरिज के लिए यस बोल तो देते हैं, पर पता है वो उस वक्त भी एक दूसरे से शोर मचाकर झगड़ ही रहे होते हैं। ये बिल्कुल एक हिलेरियस और अनएक्सपेक्टेड एंडिंग है। वो दोनों मैरिज तो कर रहे हैं, पर ये बिल्कुल क्लियर है कि वो अपनी आर्ग्यूइंग की बुरी आदत कभी नहीं छोड़ेंगे। उनका झगड़ा शायद कभी स्टॉप नहीं होगा। इस पूरी फनी स्टोरी को सुनकर आखिर हमने क्या सीखा? इंग्लिश में इस तरह की स्टोरीज को कॉमेडी ऑफ मैनर्स कहते हैं। इसका बहुत सिंपल सा मतलब है, एक ऐसी स्टोरी जो हमें ये समझाती है कि जब लोग सिर्फ अपने घमंड या अपनी जिद के बारे में सोचते हैं और एक दूसरे के साथ काइंड नहीं रहते, तो वो कितने फनी और सिली लगते हैं। ये स्टोरी हमें एक बहुत प्यारा सा रिमाइंडर देती है, जब लोग छोटी छोटी बातों पर बच्चों जैसे टैंट्रम्स दिखाते हैं ना, तो वो अपने आसपास के सबसे अच्छे और हैप्पी मोमेंट्स को मिस कर देते हैं। स्टोरी का मैसेज बिल्कुल साफ है, छोटी बातों पर आर्ग्यू करना और हर वक्त शॉर्ट टेम्पर रखना हमेशा अच्छे और फन मोमेंट्स को खराब कर देता है।
और इन फनी कैरेक्टर्स के केस में शादी कोई ट्रू लव का नाटक नहीं रह गई, बस एक काम बन गया जिसे उन्हें पूरा करना था। इस ब्यूटीफुली फनी स्टोरी को खत्म करते हुए मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या अपनी किसी छोटे से खिलौने या घास के टुकड़े की जिद मनवाने के लिए इतना बड़ा टेंट्रम थ्रो करना और अपने दोस्तों से लड़ना ट्रूली वर्थ इट है? या फिर अपनी जिद छोड़कर एक दूसरे के साथ मिलजुल कर खेलना और हैप्पी रहना ज्यादा बेटर है? अगली बार जब आपका किसी से झगड़ा हो तो ये फनी स्टोरी और इसका सवाल जरूर याद रखना।